तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है उप सह संयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें पहला तो है सेतु संकुल का नामकरण। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर संकुल का नाम दे रखा है तो हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको बता दूं कि सेतु संकुल का नामकरण। तो सबसे पहले तो यह है कि सेतु संकुल होता क्या है बच्चों। देखो, सेतु संकुल ऐसे संकुल यौगिक हैं जिनमें दो संकुल आयन होते हैं और दोनों संकुल आयन के जो धातु आयन है, ठीक है, वो एक लिगैंड के थ्रू जुड़े होते हैं और उस लिगैंड को बोलते हैं सेतु लिगैंड। मतलब ये लिखा है कि दो संकुल आयन सेतु लिगैंड से जुड़े होते हैं। समझ गए ना? जैसे ये दिख रहे हैं आप कि इसमें दो कोबाल्ट जो धातु आयन है वो इस OH, ये जो बीच में जुड़ा हुआ है, ये क्या है बच्चों? सेतु लिगैंड। ठीक है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स? ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स, सेतु संकुल। अब आता है कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखो, इस प्रकार के संकुल के नामकरण में पहले बाईं ओर के संकुल आयन और फिर दाईं ओर के संकुल आयन का नाम लिखते हैं। मतलब अगर आप वैसे ही है जैसे एक सामान्य लवण हम लिखते हैं, तो पहले हम बाईं ओर के जो भी आयन है उनका नाम लिखते हैं, फिर दाहिनी ओर जो आयन होते हैं, मतलब पहले धन आयन फिर ऋण आयन। तो इसी तरह से इसमें है कि जब आप किसका जो ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स है उसका यूपीसी नेम लिख रहे हैं तो आप लेफ्ट टू राइट चलें। मतलब बाईं ओर के संकुल आयन का नाम लिखें, फिर दाईं ओर के संकुल आयन का नाम लिखें। और सेतु लिगैंड का जब नाम लिखें तो उसमें म्यू चिन्ह के साथ, ठीक है, लिखते हैं और दोनों संकुल आयन के मध्य लिखते हैं। मतलब जैसे पहले आपने इसका लिखा है पेंटा अमाइन कोबाल्ट थर्ड। अब देखो बच्चों, इसमें दोनों कोबाल्ट है और अंदर एक OH है, तो एक माइनस तो अंदर है और बाहर कितने माइनस लगे हैं क्लोराइड के थ्रू? 5। तो कुल मिला के पूरे दोनों कॉम्प्लेक्स आयन के टोटल चार्ज को बैलेंस्ड करने के लिए हमें 5 ऋणायन की जरूरत है। तो इसका मतलब 6 ऋणायन की जरूरत है, 5 बाहर और एक अंदर। तो इसका मतलब है कि पूरे कॉम्प्लेक्स का जो पॉजिटिव चार्ज है वो है 6+, तभी तो 6 माइनस लग रहे हैं। और इस तरह से 6+ का टोटल जो चार्ज है वो 2 धातु आयन का है। तो एक धातु आयन का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो कितना हो गया? +3। तो इस तरह से ये लिखा है कि फिर दाएं ये है कि म्यू चिन्ह के साथ दोनों संकुल आयन के मध्य लिखते हैं। यदि दोनों संकुल आयन समान हो तो पहले सेतु लिगैंड का नाम म्यू सहित और फिर विस लिखकर संकुल आयन का नाम लिखते हैं। मतलब अगर मान लो ये जैसे इसमें देख रहे हैं आप, दोनों संकुल आयन एक ही है, ठीक है, तो दोनों रूल लगा सकते हैं। या तो आप लेफ्ट से राइट चले पूरा नाम लिखते हुए, और या फिर अगर दोनों संकुल आयन एक जैसे हैं तो पहले आपको सेतु लिगैंड को म्यू के साथ लिख देना है, फिर विस लगा देना है क्योंकि 2 बार है, और फिर एक संकुल आयन का पूरा नाम लिख दो और फिर धातु आयन की प्राइमरी वैलेंसी और इस तरह से काउंटर आयन, जैसे हम इसी को लिखते हैं। देखो, इसमें दोनों संकुल आयन एक जैसे है ना, पेंटा अमाइन कोबाल्ट। तो हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे पेंटा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, क्योंकि ये संकुल आयन धनावेशित है तो मेटल आयन के नाम में हमें परिवर्तन नहीं करना। तो कोबाल्ट थर्ड। फिर हमने लिखा म्यू हाइड्रोक्साइडो, क्योंकि ये ब्रिज लिगैंड है तो बीच में आ गया म्यू हाइड्रोक्साइडो। फिर आ जाएंगे पेंटामाइन कोबाल्ट थर्ड और फिर लास्ट में हमने लिख दिया काउंटर आयन का नाम क्लोराइड। एक तो ये रूल है। या फिर आपको दोनों संकुल आयन बिल्कुल सेम है तो आप बार बार पूरा नाम ना लिख के पहले आपने लिख दिया म्यू हाइड्रोक्साइडो, सेतु लिगैंड का नाम लिख दिया म्यू सहित, फिर बिस लगाएं क्योंकि बिस मतलब 2 बार है। क्या है 2 बार? पेंटा अमाइन कोबाल्ट थर्ड और फिर लगा दिया क्लोराइड। तो ये हो गया नेम। ठीक इसी तरह से यहां आ जाए। अब देखो, इसमें भी दोनों संकुल आयन एक से हैं और इसमें 2 ब्रिज लिगैंड है, तो हम एक ऐसा लिख सकते हैं म्यू एमिडो, NH2 का एमिडो बोलते हैं, म्यू हाइड्रोक्साइडो
ठीक है। फिर लगाया बिस, क्योंकि 2 बार क्या है, टेट्रा अमाइन, प्लेटिनम, और फिर वैलेंसी निकाल लो कि 6 बाहर क्लोराइड है और 2 ये नीचे अंदर है, ये 2 निगेटिव चार्ज वाले, 8 निगेटिव चार्ज लग रहा है टोटल कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो हर प्लेटिनम का बैलेंस ही हो जाएगा 4, और फिर क्या लिख दिया, क्लोराइड। या फिर यहां से स्टार्ट करें, टेट्रामाइन प्लेटिनम 4, फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू एमिडो, ये अल्फाबेटिकल लिखते हैं, बल्कि यहां पर मैंने यहां पर ऐसे लिख दो, इसको लिख दो म्यू एमिडो, ठीक है, फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर टेट्रामाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां देखो दोनों आयन अलग अलग है, मतलब दोनों की धातु आयन अलग अलग है, तो हम लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे, इसमें बिस नहीं लगेगा, तो हो जाएगा टेट्रा अमाइन क्रोमियम 3। अब देखो यहां टोटल 4 साइनाइड और 2 ये है माइनस, तो 6 माइनस हो रहे हैं और 2 धातु आयन है, तो हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आ जाएगा 3। तो हो जाएगा टेट्रामाइन क्रोमियम 3, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर आ जाएगा टेट्रा साइनाइडो कोबाल्ट 3। बात क्लियर है? इस तरह इसमें देखो ये आ जाएगा ट्रिस, ठीक है, म्यू कार्बोनाइल, ट्रिस मतलब 3 बार, म्यू कार्बोनाइल बिजलीगैंड है, फिर लगा दिया आपने क्या, बिस ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0, ठीक है, तो बिस इसलिए 2 बार है और ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0। तो इस तरह से, सॉरी ये तो ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई म्यू कार्बोनाइल, फिर लगा दिया बिस, तो देखो ट्राई म्यू कार्बोनाइल इनको बता रहा है, ठीक है, ये बात है, और बिस ट्राई कार्बोनाइल आयरन 2 बार है, 1 बार यहां दिख रहा है, 1 बार यहां, तो ये हो जाएगा बिस ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0। तो इस तरह से हमें किनका नामकरण करना होता है बच्चों, जो सेतु संकुल है। तो अब आप समझ गए होंगे, तो इस तरह से। अब मैं एक यहां पर समवायता पढ़ाऊं से पहले एक चीज पढ़ा देता हूं, ये रह गया है हमारा कि संकुल, ठीक है, संकुल के नाम के आधार पर, ठीक है, संकुल का अणुसूत्र निर्धारण, ये देखते हैं कि अगर हमें संकुल का नाम दे रखा है और हमें संकुल के सूत्र का निर्धारण करना है, तो क्या करना है। तो देखो सबसे पहले आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लो, यहां क्या लिखोगे आप, धातु आयन का संकेत, ये तो पता चल जाएगा ना संकुल के नाम से कि धातु आयन का संकेत क्या है। फिर आप क्या करोगे, यहां पर जब इतना संकेत बना लिया, अब यहां पर लिगैंड लिखना है, लिगैंड के सूत्र या संकेत, ठीक है, और वो भी वर्णमाला क्रम में लगा दो, सीधा सा रूल तो ये अल्फाबेटिक, मतलब पहले न्यूट्रल, फिर नेगेटिव, फिर धनात्मक, तो हमें सीधा सा ध्यान रखना है, लिगैंड को आप संकेत ये सूत्र लिखते हैं वर्णमाला क्रम में, मतलब जो भी नाम है, जैसे एमिडो साइन हो तो पहले एमिडो मतलब एमीन वाला आ जाएगा, अमाइन है और एक्वा है तो एक्वा और अमाइन में देख लो अल्फाबेटिकली कौन आ जाएगा पहले, ये लिखते हैं। फिर यहां संख्या, यहां ठीक है, आप क्या लिखते हैं, उपसह या लिगैंड संख्या, यहां क्या लिखोगे, बाहर आप जो भी है यहां लगा देंगे आप लिगैंड संख्या, यही करते हैं ना। फिर ब्रैकेट बंद कर दो आप, धातु आयन का संकेत लिख दिया, लिगैंड का सूत्र या संकेत वर्णमाला क्रम में लिख दिया और उसकी लिगैंड संख्या जो भी है उनको लिख दिया, और यहां कोई चार्ज आ रहा है, ठीक है, इतना करना है। अब पहले हम x निकालेंगे, ठीक है, x कैसे लिखोगे आप, धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या जो भी है वो ले लें, प्लस लिगैंड्स का कुल आवेश, ठीक है, उसको जोड़ दें, धन आवेश है, ऋण आवेश है, न्यूट्रल है, जो भी है वो जोड़ दें, इससे x निकलाएगा। अब देखो बच्चों, अगर x निगेटिव आ जाए, ठीक है,
कि X नेगेटिव आ जाए, और आपको संकुल के नाम से ही पता चल जाएगा कि X नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अगर लिगैंड के नाम, धातु आयन के नाम में 8 लगा दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि संकुल आयन में नेगेटिव चार्ज तो आएगा। फिर भी बता दूं, X की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो जो काउंटर आयन है, ठीक है, काउंटर आयन उपसह संयोजी मंडल के बाईं ओर लिखते हैं और आवेश संतुलन के अनुसार इनकी जो भी है इनकी चीजें संख्या निर्धारित करते हैं, संख्या निर्धारित करते हैं। ये ध्यान रखना। मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में 5 माइनस है, 2 माइनस है, 1 माइनस है, तो उस माइनस को पूरा न्यूट्रल करने के लिए जो आप काउंटर आयन जोड़ रहे हैं तो उसके आवेश को और इसके आवेश को बराबर करना है, और ऐसा करने के लिए काउंटर आयन की संख्या अपने आप निर्धारित हो जाएगी। और अगर ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तब आप क्या करोगे, काउंटर आयन दाईं ओर लिखोगे, ठीक है। बाकी वही आवेश संतुलन के अनुसार आपको फिर उनकी संख्या निर्धारित कर देनी है। इतना करना है और इससे आपका संकेत सूत्र बन जाएगा। फिर से समझें, धातु आयन का संकेत लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिगैंड को अल्फाबेटिकल लिख दें उनकी संख्या सहित, और फिर उसका चार्ज निर्धारित करें संकुल आयन का। संकुल आयन का चार्ज कैसे निकलेगा, तो धातु आयन की ऑक्सीजन संख्या प्लस लिगैंड का कुल आवेश। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो काउंटर आयन को उप सह संयोजी मंडल के दाईं ओर जोड़ना है अकॉर्डिंग टू चार्ज बैलेंसिंग। पूरा का पूरा चार्ज हटाने के लिए कितने कैटायन लगाए गए वो देखेंगे आप, और अगर पॉजिटिव है तो आपको काउंटर आयन दाईं ओर लिखने हैं, मतलब ऋणायन लिखे जाएंगे। मतलब यहाँ माइनस है, काउंटर आयन हमेशा धनायन होगा, मतलब यहाँ पर जो है वो धनायन होगा। क्या होगा बच्चों, धनायन, और यहाँ पर काउंटर आयन हमेशा क्या होगा, ऋणायन। इतना करना है। अब देखो मैं बताता हूं, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन है ना, हेक्सा क्लोराइडो, ये है, ओके, और प्लैटिनेट 4, ये मैंने नाम लिखा है। अब मैं कहूं उसका फॉर्मूला बनाओ आप, तो यहां देखो क्या आ रहा है, प्लैटिनेट। सबसे पहली बात तो इससे सीधा समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स आयन में नेगेटिव चार्ज तो आएगा, और सिंबल, धातु आयन का सिंबल क्या हो गया, प्लैटिनेट। क्लोराइडो, यहां पर लिगैंड है, क्लोराइडो मतलब क्लोरीन, कितने हैं, 6, ये हो। अब यहां पर X कितना आएगा, देखो बच्चों, धातु आयन का ऑक्सीजन अंक कितना है, देखो 4+, मतलब हमें 4+ के फॉर्म में लिखना है, ये प्लस लिगैंड 6 है, हर लिगैंड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 क्लोराइड का, तो X की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपके पास, +2, नहीं सॉरी -2, ये क्या आ जाएगी, -2। मैंने X की वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गई -2, तो यहां -2 लग रहा है। सोचो अब हमारे पास जो काउंटर आयन है बताओ क्या है, तो काउंटर आयन क्या है हमारे पास, H+, तो जोड़ो इसको इसमें, तो एक H में एक प्लस है, 2 माइनस हटाना है, तो आप लिखोगे H2PtCl6, और यही बन गया इसका क्या, फॉर्मूला। बात नाम अच्छी तरह समझ गए, ये है। अब देखो नेक्स्ट में आते हैं, जैसे लिखा है ट्राई क्लोराइडो, ठीक है, ट्राई साइनाइडो कोबाल्ट थर्ड, ऐसा, और आयन लिखा है मान लो, ठीक है, कुछ भी इसमें जो भी है काउंटर आयन नहीं दे रखा, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई साइनाइडो कोबाल्ट थर्ड। तो आप सबसे पहले यहां ऐसे बनाएंगे, कोबाल्टेट आएगा, सॉरी यहां पर आ जाएगा कोबाल्टेट थर्ड, फिर लिखा है आयन, ठीक है, तो आपने कोबाल्ट लिख दिया।
ट्राइक्लोराइडो ट्राइसाइनो में पहले क्लोराइडो लिख दो, फिर ट्राइसाइनो लिख दो। अब देखो x की वैल्यू क्या होगी, x तो +3 तो ऑलरेडी दे रखी है आपको, +3 -1 फॉर क्लोराइड, +3 -1 ये हो जाएगा साइनाइड। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, कुल मिला के 6 - 3 प्लस तो -3। तो हमें चूंकि इसमें काउंटर आयन नहीं दे रखा है तो हम ऐसा लिख देंगे, ये हो जाएगा -3। यहां तक बात समझ में आई अच्छी तरह से। और भी कुछ नेक्स्ट में लिखता हूं, लिखा है टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, ये हमें नाम दे रखा है, हमें फॉर्मूला निकालना है। हम क्या लिखेंगे, देखो पहले हमें यहां पता है कि सिंबल क्या हो जाएगा, Cu, कॉपर है। ठीक है, तो आप यहां लिख देंगे क्या, Cu। टेट्रामाइन मतलब अमोनिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। और फिर हम आ जाते हैं कि इनका चार्ज कितना होगा। तो देखो x की वैल्यू हो जाएगी, कॉपर की तो हो गई +2 + 4 × 0, तो x की वैल्यू आ गई +2। +2 को संतुलित करना है तो आप यहाँ ऐसे को जोड़, बात क्लियर है। तो इस तरह से आपका इस कॉम्प्लेक्स का नियम हो गया। और देखो, और हम इसको और एक एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, फिर लिखा है बिस पेंटाअमाइन, ठीक है, और है कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये है हमारे पास नाम। अब हमसे कहा जाए कि इसका फॉर्मूला बनाओ बच्चों, तो देखो यहां पर ये सीधा पता चल रहा है, ये एक लिगेंड है और पेंडिस मतलब 2 बार है पेंटामाइन कोबाल्ट 3, तो हम यहाँ क्या करेंगे, CO और यहाँ जोड़ दो OH, फिर जोड़ दो CO। पेंटामाइन का मतलब CH3 और ये हो जाएगा NH3 है ना, एक माइनस अंदर है, दोनों कोबाल्ट के चार्ज है 3 तो टोटल प्लस हो गए 6, एक माइनस से कैंसिल हो गया, बचे 5 प्लस को हमें क्लोराइड से संतुलित करना है तो हम यहाँ लगा देंगे Cl5। ये आप x की वैल्यू निकाल के देख लो, 6 हो गए दोनों कोबाल्ट के, एक OH का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कुल कितना हमें जो है प्लस बचेगा, उतनी क्लोराइड जोड़ दो आप प्लस को बैलेंस करने। एक और लिख दूं मैं, मान लो ट्राई ऑक्सलेटो, ठीक है, एल्यूमिनेट 3, यहां मान लो पोटेशियम लिखा है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम लिखा, ऑक्सलेटो मतलब OH होता है, टोटल हो गए 3, ठीक है, ट्राई ऑक्सलेटो। एल्यूमिनियम की बैलेंसी, अब यहां देखो x की वैल्यू निकालें तो x = +3 + 2 × -2, सॉरी 3 × -2, तो x की वैल्यू आ गई -3। तो हमारे पास पोटेशियम जोड़ के और हम लिख देंगे ये है OH, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो ये बहुत इजी है, अगर आपको नाम दे रखा है और उसका फॉर्मूला निकालना है तो ये IUPAC नामकरण से भी ज्यादा इजी है। आपको बहुत इजी x की वैल्यू पता चल जाएगी, काउंटर आयन का चार्ज ध्यान रखना है, बस इस तरह से आपको क्या लिखना है। अब जो कोई ऐसा भी लिखा होता है जैसे आयरन 3, ठीक है, फिर लिखा है हेक्सासाइनो, ठीक है, फेरेट मतलब हेक्सा आयरन 3 जो है वो एक काउंटर आयन है और हेक्सासाइनोफेरेट 3 एक कॉम्प्लेक्स आयन। तो सबसे पहले तो हम यहां ऐसा लिखेंगे Fe और यहां लिख दिया Cn6, ठीक है बच्चों। अब चार्ज का पता लगाओ x कितना होगा, तो x जब हम यहां लिखेंगे तो हमारे पास आयरन के जो हैं ये देखो आप, है ना, कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, +1 - 6
तो x की वैल्यू आ गई -4। तो अब यहां लिखो कि आपने लिखा FeCN होल 6 -4। अब सोचो आप कि हमारे पास काउंटर आइन है Fe3+। तो अब आप यहां जब Fe3+ ऐड करोगे तो बैलेंसिंग कैसे हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आइन का टोटल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है। तो क्या करें कि टोटल चार्ज बैलेंस हो जाए। तो देखो अगर हम 2 लेते हैं Fe तो ये 8 हो जाएगा, है ना। अगर हम यहां Fe3 लेते हैं 9 तो ये 12 हो जाएगा। तो हम क्या करें कि चार्ज बराबर हो जाए। तो देखो हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3 से, मतलब कॉम्प्लेक्स साइन में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें। यहां पर मैं ऐसा लिख दूं कि इसको तो आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे बच्चों, 4 से। तो देखो 4 12 प्लस तो 12 माइनस, तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो हो जाएगा Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। बात क्लियर है, अच्छी तरह से समझ गए आप। तो इस तरह से बैलेंस्ड करना है। यहां तक क्लियर है आपको। जैसे मान लो लिखा है टेट्रा अमाइन डाई क्लोराइडो, ठीक है, कोबाल थर्ड, फिर यहां लिखा है सल्फेट, ठीक। अब हम आते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखो सबसे पहले आपने लिख दिया कोबाल्ट टेट्रामाइन मतलब होल 4 और डाई क्लोराइडो, ये हो गया। चार्ज पता लगाओ। तो देखो चार्ज क्या होगा x, तो +3 और अंदर 2 ही है, -2 इक्वल टू +1। तो यहां जो हमारा फॉर्मूला बना इसका वो हो जाएगा CO NH3 होल 4 Cl होल ट्वाइस +1। अब सल्फेट हमारा काउंटर आइन है, तो हम अगर यहां सल्फेट जोड़ेंगे तो ये कितना है बच्चों, -2। तो -2 और +1 कैसे संतुलित होगा। तो सीधा सा है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे कॉम्प्लेक्स। ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स आइन CO NH3 होल 4 Cl का होल ट्वाइस होल, यहां हो जाएगा ये बन जाएगा संतुल का फॉर्मूला। समझिए ना। तो इस तरह से काउंटर आइन और कॉम्प्लेक्स साइन को बैलेंस करने के लिए काउंटर आइन एक से ज्यादा हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स साइन एक से ज्यादा हो सकते हैं एक ही काउंटर आइन के लिए। तो इस तरह से आपको बैलेंस करके फॉर्मूला बना दें। बात क्लियर अच्छी तरह से। तो ये है कि जब हमें नेम दे रखा है और हमें किस में बदलना है, कॉम्प्लेक्स को फॉर्मूले में, सॉरी फॉर्मूले, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है यहां पर मैंने लिखा है धातु आयन का संकेत लिख दें, लिगैंड को अल्फाबेटिकल लिखें, उनकी संख्या लिख दें, एक्स निकाल लें। एक्स निकालने के लिए धातु आयन का ऑक्सीजन संख्या, लिगैंड का कुल आवेश जोड़ दें। निगेटिव आ रहा है तो काउंटर आयन पॉजिटिव होंगे और उन्हें हम जोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। पॉजिटिव आ रहा है तो वह जो है काउंटर आयन ऋणायन होंगे और वो जोड़े जाएंगे राइट हैंड साइड में। और इस तरह से आपको IUPAC नेम लिखना मैंने और IUPAC नेम से फॉर्मूला लिखना, ये दोनों चीजें बता दी। ये है हमारा। अब हम इसके बाद जो अगला टर्न होगा हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म को बच्चों, ठीक है। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये है हमारा आज का टॉपिक।